स्वागत है दोस्तों स्टॉक पिक्स चैनल पे। दोबारा आपसे वीडियो के दौरान मिलकर बहुत ही खुशी हुई। आज भी हम आपके लिए दो प्रीमियम स्टॉक्स लाए हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। वीडियो के अंदर जाने से पहले आज का इन्वेस्टिंग कोड बता देता हूं मैं आपको। और आज का कोड है कंपाउंडिंग इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंदर जाते हैं। और आज का हमारा पहला स्टॉक है लार्सन एंड टर्बो। Larsen and Turbo is a multinational conglomerate which is primarily engaged in providing engineering, procurement, and construction solutions in key sectors such as infrastructure, hydrocarbon, power, process industries, and defense, information technology, and finance services in domestic and international market. Infrastructure segment contribute about 45% of the company's revenue. This is the core business of the company. The company is leading EPC player in the Indian market, and its infrastructure segment comprises engineering and construction of buildings and factories, transportation infra, heavy civil infra, power transmission and distribution, water and effluent treatment, smart world and common projects, and metallurgical and material handling systems. Hydrocarbon segment contribute about 12% of the company's revenue. The company's hydrocarbon business comprises of complete EPC solution for the global oil and gas industry, from design through detailed engineering, fabrication, procurement, project management, construction, installation, and commissioning. Whereas IT segment contribute about 19% of the company's revenue. The company's IT segment comprises of IT and integrated engineering services to many customers across the globe. The company's IT business is divided into three subsidiaries: L&T Infotech, Mindtree L&T Technology Services. The financial segment composes 10% of the L&T revenue. The business primarily comprises of rural finance, housing finance, wholesale finance, mutual fund, and wealth management. The business is controlled by the company's subsidiary L&T Finance Holding. In the June 2019, the company completed the hostile takeover of the Mindtree Limited by acquiring 60% of the stake for 10,000 crores. The takeover was opposed by the promoters, but it was successful. चलो दोस्तों, ईयरली सेल्स और प्रॉफिट कंपैरिजन देखते हैं। मार्च 2018 में 1,19,683 करोड़ का सेल्स हुआ था और 7,370 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और मार्च 2019 में 1,35,220 करोड़ का सेल्स हुआ था और 8,905 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। मार्च 2020 में 1,45,452 करोड़ का सेल्स हुआ था और 9,549 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और मार्च 2021 में 1,35,979 करोड़ का सेल्स हुआ है और 11,583 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और अभी करंट ईयर पे 1,51,758 करोड़ का सेल्स हुआ है और 8,341 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और एक क्वार्टर का रिजल्ट आने का बाकी है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं लार्सन एंड टर्बो का चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। ये दोस्तों L&T का चार्ट। करंट जो ट्रेडिंग प्राइस है वो है 1773 का करंट ट्रेडिंग प्राइस है। हमारा एंट्री प्राइस जो होगा वो होगा, यानी करंट प्राइस पे ही हमारा एंट्री प्राइस होएगा और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1738 का हमारा स्टॉप लॉस होएगा। और हमारा जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट वो है 1867 और हमारा सेकंड टारगेट है 1964 का हमारा सेकंड टारगेट है। आप देख सकते हैं दोस्तों, L&T का जो प्राइस है अभी रिसेंटली ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आके बाउंस बैक दिया है। ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक किया था और नीचे सपोर्ट लेके एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट दिखाया, पुल बैक आया था और पुल बैक आने के बाद अभी फिर से ट्रेंड लाइन को पकड़ लिया और ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी कंटिन्यू हो रहा है। आप देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। कंपनी का पास्ट ट्रेडिंग सेक्शंस को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर रिजेक्शन फेस हुआ है, यहाँ पर भी रिजेक्शन फेस हुआ है, यहाँ पर भी रिजेक्शन फेस हुआ है और एक बार जब रिजेक्शन को फेस करके ऊपर चला गया था, ऊपर चलाने के बाद ये जो ट्रेंड लाइन है ये उसके बाद सपोर्ट बन गया था। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर क्लियरली, ये जो ट्रेंड लाइन था एक बार ब्रेक होने के बाद ऊपर जाके सस्टेन किया तो ये सपोर्ट बन गया था और उसके ऊपर ही ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मेंटेन कर रहा था और फिर से मार्च का स्टार्टिंग में नीचे गया था ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके और एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक की वजह से ऊपर आया और ट्रेंड लाइन को फिर से कैच किया है। अभी भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट का चांसेस है, एक 10% का अपवर्ड मूवमेंट का स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर चांसेस है। आप L&T को खरीद सकते हैं। हमारा एंट्री प्राइस और टारगेट स्टॉप लॉस सब आपको बता दिया। कोई भी एक्शन लेने से पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसिडर कर लीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। और चलते हैं दोस्तों सेकंड स्टॉक के ऊपर और हमारा सेकंड स्टॉक का नाम है SBI लाइफ इंश्योरेंस। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी is engaged in the business of life insurance and annuity. It was started as a joint venture between SBI and BNP Paribas Cardiff. The company offers various products across individuals,
and group categories such as participating, non-participating, pension, group gratuity, group leave encashment, group superannuation, group immediate annuity, unity linked insurance products, variable insurance products, etc. The company has a multi-channel distribution network which includes 1,70,000 individual agents and 50,000 CIFs, 24,000 SBI branches and nearly 100 brokers, 60 corporate agents and 14 bancassurance partners across India. In the financial year 2021, the company earned a total premium of 50,200 crores compared to the financial year 2020 where it earned 40,600 crores. Its new business premium was 20,000 crores in the financial year 2021, whereas in the financial year 2017 the premium was 10,000 crores only. यानी आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2017 को कंपेयर करेंगे तो आज का जो फाइनेंशियल ईयर 2022 पे 20,000 करोड़ यानी प्रॉफिट ऐसी डबल हुआ है. The company has a market share of 9% of the life insurance industry in India. It had a market share of 6.4% in the financial year 2020. 2 साल में देख सकते हैं दोस्तों 3% का ग्रोथ दिखा है हमें कंपनी का मार्केट कैप्चरिंग के ऊपर. The company has total assets under management of 2.2 lakh crore. It has invested about 44% of total assets in government securities, followed by equity shares, which is for 30%, and corporate bonds for 16% and others for 10%. The company has a strong linkage with its promoter, SBI and State Bank of India. It is the largest and oldest bank in India and has the presence in life insurance sector through SBI Life Insurance, making it a critical subsidiary for the bank. The establishment, brand name and market reputation of the SBI helps the company to build its own brand equity and assets in selling to customers of all segments. The main benefit of the promoter of the company is the reach to its 22,000 branches all over India. SBI लाइफ इंश्योरेंस का ईयरली सेल्स और प्रॉफिट कंपैरिजन देख लेते हैं दोस्तों. मार्च 2018 में 34,000 करोड़ का सेल्स हुआ था और 1,150 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था. मार्च 2019 में 44,604 करोड़ का सेल्स हुआ था और 1,327 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है. और मार्च 2020 में 43,798 करोड़ का सेल्स हुआ है और 1,422 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है. और मार्च 2021 में 81,913 करोड़ का सेल्स हुआ है और 1,456 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है. और अभी करंट ईयर पे 82,601 करोड़ का सेल्स हुआ है और 1,366 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है. आप देख सकते हैं दोस्तों प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है और सेल्स भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है पिछले 5 साल को कंपेयर करेंगे तो. ये दोस्तों SBI लाइफ इंश्योरेंस का चार्ट. अभी करंट ट्रेडिंग प्राइस है 1121. आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सिमिलर पैटर्न विजिबल है जैसा कि आप LNT पे देखे थे. यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन है. ये ट्रेंड लाइन को कैप्चर करके अभी रन कर रहा है. फिर से ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, फिर से एक पुल बैक दिखा था, स्ट्रॉन्ग पुल बैक, और पुल बैक के बाद एक बार नीचे आया था और फिर से अभी कैच किया है वॉल्यूम के साथ. आप देख सकते हैं लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेक्शन में थोड़ा अच्छा शानदार वॉल्यूम है. अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया है स्टॉक का प्राइस और 8 डे मूविंग एवरेज और 48 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस का वैल्यू. हमारा जो एंट्री प्राइस होगा SBI में वो करंट एंट्री प्राइस होगा. हमारा स्टॉप लॉस होगा 1093 का स्टॉप लॉस और हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा 1204 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और हमारा सेकंड टारगेट होगा 1273. ग्रोथ शोइंग कंपनी है दोस्तों. सेल्स भी इंक्रीज होता है कंपनी का. पिछले 5 साल का ही नहीं, उससे पहला भी 10 इयर्स का भी आप कंपेयर करेंगे तो पिछले 10 इयर्स से भी कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रोथ शो कर रहा है और फ्यूचर में भी आगे बढ़ने का कंपनी का बहुत ही ज्यादा स्कोप है. और कल के दिन यानी 29 मार्च को डिविडेंड भी पे किया है कंपनी. 2 रुपीज का डिविडेंड पे किया है पर इक्विटी शेयर के ऊपर. अभी का करंट ट्रेडिंग प्राइस से लगभग 7 to 8% का एक अपवर्ड मूवमेंट देखने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है. यहाँ पर आएगा मेरे हिसाब से. यहाँ पर आके रिजेक्शन होके फिर से ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेगा और फिर से ट्रेंड लाइन को जब सपोर्ट लेगा वहां पर फिर से एक बायबैक ले लीजिए और ब्रेकआउट का देने का भी बहुत ज्यादा चांसेस है 1204 का. ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 2 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स आज के लिए. मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो पे. तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए. कोई भी क्वेरीज रहेगा या क्वेश्चंस रहेगा आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं. इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे बायो में दिया है और जिन्होंने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है उनके लिए भी डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया है. उसको क्लिक करके आप भी डीमैट अकाउंट जल्द से जल्द ओपन कर लीजिए और आप भी हमारे साथ मिलकर ट्रेडिंग पे प्रॉफिट गेन कीजिए. थैंक यू दोस्तों.